नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड जेपीएससी लगातार विवादों में रहता है और आज सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी मामले की सुनवाई होनी है। आइए सुनते हैं यहाँ पर सदन के बाहर सभी विधायकों का क्या कुछ कहना है। हम सबसे पहले सुनते हैं अमर बावरी का इस जेपीएससी मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। कि पहली जेपीएससी के बाद दूसरे जेपीएससी से जो अभी तक जितनी भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई है, बिना कोर्ट कचहरी के कोई भी जेपीएससी कोई सी भी प्रकार से अब फाइनल नहीं आया है। अभी तो लोग कहते हैं कि भाई पहले विज्ञापन आएगा, फिर प्रिलिमिनरी होगी, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद कोर्ट होगा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद फाइनल जेपीएससी की नियुक्ति। समझिए एक तरह से मैं कह सकता हूँ मजाक के तौर पे ही सही हकीकत को लोग बयान करते हैं भाई यही झारखंड की जेपीएससी का मूल कारण हो गया है। मेरा कहना है कि जिस समय इस जेपीएससी के लोगों को जो पिछली गवर्नमेंट में हम लोग की सरकार में जब एग्ज़ाम लिए गए थे तो उसके रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे आज जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो बहुत गंभीर प्रश्न उठाते थे और बहुत हल्ला करते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उसी जेपीएससी के रिजल्ट को उन्होंने तत्काल जो घोषित कर दिया और लोगों को नियोजन भी दे दिया। आप जब उस विषय को उठाएं तो आपको ठीक से जांच परख कर लेना चाहिए था। पिछली सरकार आज की सरकार उस चीज़ों को जो कोर्ट ने कंसर्न दिया था उसको हम लोग जांच कर रहे थे। इस सरकार ने हड़बड़ी दिखाते उनको कर दिया और उनको फिर नियुक्ति भी दे दी। लेकिन जो नियुक्ति हुए लोग थे उनको भी मालूम था कि पूरा कोर्ट में जब चैलेंज रहे तो जब भी जो फाइनल जो इसकी नियुक्ति का जो प्रभाव है वो कोर्ट के डिसीजन के कवर ही आने वाला है। मैंने कि कोर्ट जो भी डिसीजन करेगा उसके अंदर ही ये कवर्ड होगा। तो अभी हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट में इनका फाइट है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सारे चीज़ों के गुण दोष को देख करके एक उचित निर्णय देगा। लेकिन जेपीएससी को सिर्फ इनको हटाने से नहीं चलेगा। ये सारे एग्जाम्स में जो गड़बड़ी हो रही है और ऐसे युवाओं के साथ जो जीवन का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, उनको जो है पूरा अपना जीवन जो है वो दांव पे लगा जा रहा है। ऐसे लोगों के जीवन को दांव पे लगाने वाले उन पदाधिकारी तो जेपीएससी के तमाम जो अध्यक्ष से लेकर के जितने भी लोग इसके लिए उत्तरदायी है, जवाबदेह है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या इन परीक्षाओं में इसी तरह का जो प्रैक्टिस चलता है झारखंड में चलता ही रहेगा। तो आपने यहाँ पर अमर बावरी को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो जेपीएससी का जो रिज़ल्ट होता है वो एक प्रक्रिया के साथ गुजरता है जिसमें मेंस होता है, उस साथ ही साथ उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद रिज़ल्ट। अब हम सुनते हैं लंबोदर महतो, आजसू विधायक लंबोदर महतो का क्या कुछ कहना है इस जेपीएससी मामले को लेकर। देखिए, जेपीएससी को लेकर वर्तमान में जो हालात है और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, जेपीएससी को लेके इन्होंने भी बहुत राजनीति की, बहुत लंबी लंबी बातें की। लेकिन जब स्वयं ये मुख्यमंत्री बन गए तो ये बहुत सारी चीज़ों को भुला गए, जेपीएससी पर मौन हो गए। इनको जब को कई चीज़ें पता थी, कई बातें विधानसभा में भी आई थी, हम लोगों ने और विशेष करके मैंने उठाई थी इस बात को कि आप किसी भी स्थिति में क्वालिफाइंग पेपर के नंबर को आप मेरिट में नहीं जोड़ सकते। ये नियम विरुद्ध है, आपका एडवर्टीजमेंट में ये कंडीशन नहीं है। और जो नियमावली बनी है झारखंड सरकार की उसमें भी स्पष्ट रूप से मनाही किया हुआ। इसके बाद भी जेपीएससी के पदाधिकारियों ने ऐसा किया, कुछ अपने लोगों को, कुछ मन मुताबिक लोगों को पास कराने के लिए क्वालिफाइंग पेपर का जो नंबर था उसको भी मेरिट लिस्ट के नंबर में जोड़ दिया। और यही कारण है, चूँकि ये नियम विरुद्ध तरीके से सरकार ने काम किया था। हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट तो देखता है कि आप सरकार नियम का पालन की है या नहीं। तो चूँकि सरकार ने नियम का पालन नहीं किया था, जेपीएससी ने नियम का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने नियम संगत कहा कि भाई आप क्वालिफाइंग पेपर में सिर्फ जो नंबर आता है वो क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग होता है, आप उसको हटा के आप मेरिट लिस्ट बनाइए। तो जब हाईकोर्ट ने नियम के अनुसार इनको सरकार को, जेपीएससी को आदेश दिया तो उस आदेश के आलोक में 62 अभ्यर्थी निकल गए। तो ये दोष बिल्कुल छात्रों का नहीं है, ये दोष सरकार का है, जेपीएससी का है। और हो भी क्यों नहीं, यहाँ तो है कि अब मांस की रखवाली बिल्ली को करने दीजिए, वही स्थिति होगी जेपीएससी के साथ। आपने यहाँ पर लंबोदर महतो को सुना, उन्होंने भी यहाँ पर सीधे तौर पे कहा है कि जेपीएससी का जो मामला है इस पर लगातार राजनीति होते रहती है। राजनीति के कारण यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आइए अब सुनते हैं सरजू राय ने जेपीएससी मामले पर क्या कुछ कहा है। तो कुछ समाधान हुआ है जिसमें जेपीएससी नए सिरे से रिजल्ट निकाल के सामने लाई है। अब उसमें कुछ हट रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं। ये न्यायालय के निर्णय के आधार पर हुआ है। तो जो भी इससे प्रभावित होंगे वे सभी न्यायालय के पास ही जाएंगे, वहीं से समाधान होगा।
या सरकार इसके गुण दोष के आधार पर विवेचना करके सदन में हाउस में कोई बयान दे दे। तो आपने यहाँ पर सज्जू राय को सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है जो जेपीएससी मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट अब जो भी निर्णय लेता है वो झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि झारखंड का जो जेपीएससी मामला है वो हमेशा से ही विवादों में रहा है, चाहे वो पहली जेपीएससी हो या फिर अब 7 से लेकर के 10वीं जेपीएससी तक हो, सभी की सभी जेपीएससीयाँ जो है वो लगातार विवादों में रहा है। तो आज देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।